जेल ट्रायल के अंदर जो है वो अनोखा वाकया जो आपने भी रिपोर्ट किया, एहराम की हालत में था, सर मंडवाया हुआ था। इस स्पीड से इस वक्त ये जेल ट्रायल जारी है, तो कब तक फैसला जो है वो? एक तो थाना शादमान जलाने का जो मुकदमा है, ये वही लीडरशिप है जो इस वक्त पाबंद सलासल है। एक विटनेस था जिसने इमरान खान को और ये सारी प्लानिंग करते हुए सुना था। इमरान खान फलां बंदे को हदायत कर रहे हैं कि अगर मैं गिरफ्तार हो जाता हूं तो आपने सरकारी इमलाक पर जो है वो हमला करना है। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़। मैं हूं नदीम खालिद। कोट लखपत के अंदर जेल ट्रायल की जो कार्रवाई है वो जारी है। उसमें इस वक्त किस मरले पर ये ट्रायल पहुंच चुका है और आज जो रोज़ाना की बुनियाद पे ये जेल ट्रायल जारी है, इसमें रोज़ ही जो है वो नए से नए जो है वो चीज़ें सामने आती हैं, काफ़ी कुछ हो रहा होता है। तो इस हवाले से आज मेरे साथ सीनियर कोर्ट रिपोर्टर शाकिर अवान साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि आज भी बड़ा अनोखा वाक़या पेश आया जब एक जो गवाह है उनसे गवाही लेने के लिए कोशिश की गई तो पता चला कि वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है और वो इस वक्त उम्रे के सिलसिले में जो है वो सऊदी अरब में मौजूद है। तो उन्होंने कहा कि इस वक्त जहाँ वो हैं वहाँ वो गवाही भी नहीं दे देते। ये सारा वाक़या था। क्या मेरे साथ शाकिर साहब मौजूद है, ये बताइएगा क्या जेल ट्रायल के अंदर जो है वो अनोखा वाक़या जो आपने भी रिपोर्ट किया, क्या हुआ वहाँ पे एग्जैक्टली? नदीम भाई शुक्रिया आपका। जेल ट्रायल जो है वो इस वक्त कोट लखपत में जारी है और ये ट्रायल जो है वो एक स्पेशल नोटिफिकेशन के ज़रिए जो है वो जेल में मुंतकिल किया गया है। इससे पहले अगर हम ये देखें कि तो कोई भी ऐसा पॉलिटिकल केस जो है उसको जेल के अंदर जो है वो नहीं किया गया। मौजूदा हुकूमत जो है वो जेल ट्रायल कर रही है। इसी तरह अडियाला में जो है वो इमरान खान का हो रहा है। तो इस जेल ट्रायल में बहुत सी जो चीज़ें हैं जिसके ऊपर आप ये कह सकते हैं कि बेज़ाब्तियाँ, एम्बिग्विटीज़ और बहुत से ऐसे गैर आइनी गैर कानूनी इक़दाम हो रहे हैं जिसकी वजह से चीज़ें उस तरह रिपोर्ट नहीं हो सकती। अब ट्रायल जब भी हो रहा होता है अदालत में तो ये एक कानून है, ज़ाब्ता है कि वहाँ पर जो है सहाफ़ी जाकर रिपोर्ट करेंगे। वहाँ पर जो उस मुल्ज़िम है उसकी फैमिली जा सकती है। हत्ता कि कानून ये कहता है कि कोई भी आम शहरी जाकर किसी भी अदालत में देख सकता है कि अदालत जो है वो किस तरह काम कर रही है, अदालत जो है कार्रवाई किस तरह हो रही है, इंसाफ के तकाज़े पूरे हो रहे हैं या नहीं। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल जो है वो इससे यकसर मुख्तलिफ है। सहाफ़ियों को जाने की इजाज़त नहीं होती। एक वक्त था कि कुछ सहाफ़ी जाते थे लेकिन उनके लिए भी रुकावटें जो है वो खड़ी की जाती थी। फिर अब तो बिल्कुल ही सहाफ़ियों का दाखिला बंद कर दिया गया है। अब उसकी क्या वजूहात है ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन इस वक्त जो जेल ट्रायल है वो बड़ा मुतनाज़ा हो चुका है। जेल ट्रायल के दौरान जो चीज़ें वहाँ पर मैं जब जाता था वहाँ पे ऑब्ज़र्व करते थे, रिपोर्ट करते थे, तो उसके ऊपर हमें भी बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। अब ये जो मामला जिस हवाले से आपने बात की है ये हुआ इस तरह कि आज से 2 रोज़ पहले 2 गवाहों पर जो है वो जिरा करनी थी। जो वकला हैं उनमें एक SHO थाना SHO मोहम्मद सरवर थे जो कि थाना फैक्ट्री एरिया में थे, जो तफ्तीशी हैं 97/23 के। दूसरे थे इंस्पेक्टर मुनीर। अब जब इन दोनों को बुलाया गया तो SHO सरवर जो हैं वो पहुँचे, इंस्पेक्टर मुनीर नहीं आए। अदालत ने पूछा कि ये कहाँ पर हैं तो उन्होंने बताया कि ये तो बैरून मुल्क जा चुके हैं, ये उम्रा अदायगी करने के लिए गए हैं। तो अदालत ने बरहमी का इजहार किया कि अदालत के से इजाज़त के बगैर ये कैसे उम्रा करने चले गए। इनसे रब्ता करें, इनको कहें कि ये जो है वो वीडियो लिंक के ज़रिए आएँ और इनके ऊपर जिरा होगी। अब उस दिन रब्ता किया गया तो राब्ता हो नहीं सका। व्हाट्सएप के ऊपर कन्वर्सेशन हुई तो ये बताया गया कि यहाँ पर व्हाट्सएप जो है वो नहीं चलता, वीडियो कॉल नहीं चलती, तो ईमो जो है वो किया जाए। फिर अगले दिन जो है वो ईमो किया गया और फिर उसको वीडियो लिंक के ज़रिए जो है वो बुलाया गया। अब जो वहाँ का मंजरनामा है, वहाँ पर मौजूद जो ऐनी शाहिदीन हैं वो हमें ये बताते हैं कि जब वीडियो कॉल की गई ईमो के ऊपर तो जो उसकी वीडियो दिखाई गई तो वो एहराम की हालत में था। इस दौरान जो है वो उससे कहा गया कि आप हल्फ दें, तो उसने इनकार कर दिया। उसने कहा ये मैं हल्फ नहीं दूंगा। वहाँ पर मौजूद जो ऐनी शाहिदीन बताते हैं कि वो परेशान था और एहराम की हालत में था, सर मंडवाया हुआ था। तो अदालत की जानिब से सख्त बरहमी का इजहार किया गया और उससे कहा गया कि आप हल्फ दें
अगर आप हल्फ नहीं देंगे तो आपके ख़िलाफ़ तादीबी कार्रवाई की जाएगी। वहाँ पर मौजूद एडवोकेट मियां अली इशफाक, राना मुदस्सिर, राना मारूफ, एडवोकेट परवेज़ उमवी और दीगर जो लोग थे, उन्होंने एक दरख्वास्त दी तहरीरी तौर पर। उन्होंने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट के नोटिफिकेशन के मुताबिक जो जिरा है वो अब ऑनलाइन नहीं हो सकती। लाहौर हाई कोर्ट ने ये नोटिफिकेशन किया है, तो अदालत से ये इस्तदा है कि अदालत इनको ज़ाती हैसियत में तलब करे और यहाँ पर अदालत के अंदर वो आएँ और अंदर आकर जो है वो जिरा करें, हम क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे। तो अदालत ने ये दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने कहा कि इनका बयान होगा, अगर कल इन्होंने बयान नहीं दिया तो फिर इसको एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा, इसको बीच में से निकाल दिया जाएगा और फिर अदालत अपना फैसला सुना देगी। क्या लगता है जिस स्पीड से इस वक्त ये जेल ट्रायल जारी है, तो कब तक फैसला जो है वो हो सकता है और क्या इम्पोर्टेंस होगी इस फैसले की? देखिए नदीम भाई, फ़ैसला जो है, जो मेरी ऑब्ज़र्वेशन है, जो मैंने चीज़ें देखी हैं और जितनी तेज़ी और जितनी स्पीड के साथ ये चीज़ें चल रही हैं, एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात थे कि 5 अगस्त से पहले आप जो हैं वो ट्रायल मुकम्मल करें। तो मैंने जो चीज़ें देखी हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आने वाले चंद दिनों में, ये 2 दिन भी हो सकते हैं, ये 5 दिन भी हो सकते हैं, ये 7 दिन हो सकते हैं, 7 दिन से ज़्यादा नहीं मुझे लगते। तो ये फ़ैसले जो हैं वो आना शुरू हो जाएंगे और जो सबसे अहम जो जल्द फ़ैसला मुझे लगता है वो फ़ैसला जो है वो 97/23 है, जो राहत बेकरी वाला मुकदमा है। उस मुकदमे का फ़ैसला जो है वो आने वाले कुछ दिनों के अंदर हो सकता है। तो लग ऐसे रहा है कि जैसे 2 मुकदमा जो मुझे लगते हैं, एक तो थाना शादमान जलाने का जो मुकदमा है और एक मुकदमा जो है वो 97/23 का है। अब इसमें जो लीडरशिप नामज़द है, ये वही लीडरशिप है जो इस वक्त पाबंद सलासल है। यानी 5 लोग इस वक्त जो हैं वो पाबंद सलासल हैं, जिनमें शाह महमूद कुरैशी हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, मियां महमूद रशीद हैं, इजाज़ चौधरी हैं और मुसफ़ा चीमा हैं। ये 5 लोग इस वक्त कोट लखपत जेल में मौजूद हैं और ये 5 लोग इन मुकदमात में नामज़द भी हैं। तो लग ऐसे रहा है कि जैसे बहुत जल्द जो है वो इनके फ़ैसले आ जाएंगे। अब फैसले क्या आते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जो चीज़ें, जो बेज़ाब्तियाँ, जो इरेगुलरिटी, जो ऐसी चीज़ें, यानी एक गवाह जो है वो ये कहता है कि उसने ये साजिश सुनी, देखी और सारा कुछ, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं है। उसे ये मालूम नहीं है कि इमरान खान के मरकज़ी गेट से उसके कमरे तक का जो फासला है वो 400 मीटर बताता है, यानी आधा किलोमीटर, यानी 220-30 फुट का जो फासला वो 400 गज़ बता रहा है, 400 मीटर बता रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक ख्याली पुलाव के माने जो हैं वो खड़ी थी और ये सारी चीज़ें एक्सपोज हो चुकी हैं। मुख्तलिफ जो है वो गवाहों के बयानात पर जो जिरा की जा रही है उसमें ये सारी चीज़ें खुल के आ रही हैं। यानी एक जगह पर जब पूछा एडवोकेट बुरहान मज़हब मलिक ने कि जो डॉक्टर आई हुई थी कि जी आपके पास कितने, ये रिकॉर्ड के मुताबिक 5 पुलिस एहलकार हैं जो कि राहत बेकरी के पास ज़ख्मी हुए। अब इन 5 मुल्ज़मान का मेडिकल, जब आप कानूनी हैसियत देखते हैं तो मेडिकल तो ज़रूरी है, तो उसका मेडिकल कहाँ पर? तो फिर ये इंकिशाफ हुआ कि 5 में से 3 लोगों के मेडिकल हुए हैं। अब उन 3 लोगों के जो मेडिकल हुए हैं वो 20 से 30 दिन के वक्फे के साथ हुए हैं। आप क्राइम रिपोर्टर हैं, आप इन चीज़ों को समझते हैं कि मेडिकल की किसी भी मुकदमे के अंदर कितनी अहमियत होती है और उसकी बुनियाद के ऊपर दफ़ा लगती है, उसी की बुनियाद के ऊपर सज़ा होती है। तो वो ये कहते हैं कि 20 से 25 दिन के बाद ये आए। तो उन्होंने कहा अच्छा 20 से 25 दिन के बाद आए तो क्या इनके चेहरे पर, जिस्म पर कहीं पर कोई ज़ख्म के निशान थे? ये सवाल किया जा रहा है। वो डॉक्टर कह रही हैं नहीं जी कोई निशान नहीं था। तो उन्होंने कहा कि अगर कोई निशान नहीं था तो फिर आपने कैसे ये मेडिकल इनको दे दिया? उन्होंने कहा जी इन्होंने बताया कि यहाँ पर चोट लगी, मैंने लिख दिया जी इनके यहाँ पर चोट थी। उन्होंने कहा जी मेरे नाक की हड्डी टूट गई, मैंने लिख दिया। उन्होंने कहा हाथ में ज़ख्मी था तो मैंने लिख कर दे दिया। यानी इस तरह के मेडिकल हुए कि आप 20 दिन के बाद जा रहे हैं और आपकी मर्ज़ी, मंशा और आपकी हिदायत के मुताबिक वो डॉक्टर जो हैं वो मेडिकल दे रहे हैं और इनकी बुनियाद के ऊपर जो है ये सारा मुकदमा खड़ा किया गया है। यानी यहाँ पर ये साबित हो गया कि फ़ेक मेडिकल हैं, यहाँ पर यह साबित हो गया कि आपके जो बयानात हैं वो हक़ाइक़ के बरक्स हैं। बहसीत मुसलमान जब हम अल्लाह के घर जाते हैं तो हम अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं और उसके बाद जब आप उम्रा करके बाहर आ रहे हो और फौरी तौर पर आपको ये कह दिया जाए कि आप ये हल्फ दें, आप ये, जब आपसे ये कहा जाएगा तो फिर आपकी ज़बान तो लड़खड़ाएगी कि अभी मैं अल्लाह के हजूर सर पर सुजूद था और अभी आकर मैं फिर वही काम जो है वो शुरू कर दूँ। तो ये सूरत हाल अभी और बड़ी दिलचस्प होगी। ये एक और वाक़या भी सुनने में आया जिसमें बुरहान
खान मुअज़्ज़म शायद जो है वो आर्गूमेंट कर रहे थे और उन्होंने ये इंकशाफ किया कि जो इसमें एक विटनेस था जिसने इमरान खान को और ये सारी प्लानिंग करते हुए सुना था, थाना शादमान का वो मुलाजम था, जिस दिन का वो वक़ुआ बयान कर रहा था उस दिन वो छुट्टी पे था। ये वाला भी कोई वाक़या साहब? बिल्कुल बिल्कुल। क्या है? असाम अफजल, ये जो दो लोग थे असाम और खालिद, ये दो लोग ये दावा करते हैं और इसके हवाले से उनके बयानात मौजूद हैं रिकॉर्ड पर। वो ये कहते हैं कि हमने 9 मई की साजिश जो है वो 7 मई को एक इजलास हुआ, 9 मई को हुआ मुख्तलिफ इजलास। उनके अंदर वो कहते थे हम वर्कर बनकर चले गए, हम छुप कर जो है वो चले गए और हमने ये देखा और हमने ये सुना कि इमरान खान फ़लाँ बंदे को हदायत कर रहे हैं कि अगर मैं गिरफ़्तार हो जाता हूँ तो आपने सरकारी इमलाक पर जो है वो हमला करना है, आपने सरकारी तनसीबात के साथ साथ मिलिट्री इंस्टॉलेशन के ऊपर भी हमला करना है। ये उनके बयानात मौजूद हैं। अब वो बयानात जब उनके ऊपर जिरा हुई, अब इसके ऊपर भी बड़ी हैरान कुन सूरत हाल थी। जब इनके बयानात रिकॉर्ड हुए तो मीडिया को इससे दूर रखा गया, यानी 4 बजे के बाद जब वकला चले गए तो इनके बयानात रिकॉर्ड किए। अब कोशिश ये थी कि इनकी जिरा जो है वो स्टेट कौंसल से करवा ली जाए। सरकारी वकील तैनात थे, पूरी फील्डिंग लगी हुई थी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला को मैं दाद दूंगा कि वो एक पाँव पर खड़े रहते हैं, वहाँ पर 8-8, 10-10 घंटे जो है वो अदालत के बाहर पहरा देते हैं। जिरा हुई असम से, तो बुरहान मुअज़्ज़म मलिक ने उनसे यही पूछा कि आप ये बताएं कि आप पहले ज़मान पाक गए। उन्होंने कहा जी गए। अच्छा, उन्होंने बताया कि आप ज़मान पाक गए तो इमरान खान के मरकज़ी दरवाजे का रंग कैसा है, उन्हें नहीं मालूम था। उन्होंने कहा चलें आप ज़मान पाक से अंदर जाते हैं तो मरकज़ी दरवाजे से एक और दरवाज़ा आता है, वो कितने फासले पर है? उन्होंने कहा जी 400 गज़, जो मैंने आपको बताई 400 मीटर। अच्छा जी, आप अंदर कैसे गए? नहीं पता। वहाँ पर क्या होता है? नहीं पता। किसी ने आपको देखा? नहीं पता। उन्होंने कहा चलें आप ये बताएं कि आप वहाँ पर आप अपनी मौजूदगी किस तरह साबित करेंगे? कहते जी हम थे। उन्होंने कहा चलें आपके पास मोबाइल था? कहते नहीं, मोबाइल तो हम ऑफिस या घर छोड़ कर चले गए थे। आपकी ड्यूटी किसने लगाई? SHO ने लगाई। अब इंकशाफ जब हुआ, उन्होंने कहा कि चलें सारा ये बयान रिकॉर्ड कर। उन्होंने कहा जी हाजिर रजिस्टर जो है रोज़ नामचा वो मंगवाया जाए। अब जब ये उन्होंने बात की तो वहाँ पर मौजूद जो लोग हमें बताते हैं कि उस वक्त जो है वो हाथ पांव फूल गए। प्रोसिक्यूशन के जो तफ्तीशी था वो परेशान हो गया, पुलिस एहलकार परेशान हो गए कि ये बुरहान मुअज़्ज़म मलिक ने क्या चीज़ मांग ली है। अब अदालत ने कहा कि जी ये इनका हक़ है, इनका इस्तेहकाक है, आप इन्हें ये फ्राहम करें। अब कभी जो है वो किसी और थाने का रजिस्टर आता है, कभी कहा जाता है बारिश हो रही है, कभी कहा जाता है और मैंने कहा मैं बैठा हूँ, आप वो रजिस्टर लेके आए। अब वो रजिस्टर्ड आया, रजिस्टर के अंदर जब उन्होंने कहा कि फ़लाँ 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 परत खोली जाए तो वहाँ पर ये लिखा हुआ था कि हसाम साहब जो हैं ये 10:12 पर हाज़िरी चेक की गई। जैसे आपका ये ऑफिस है, यहाँ पर देखा जाता है आज कौन आया नहीं आया, आपकी गैर हाज़िरी लग जाती है। और जो हैप्चुअल होता है, आप ये कहते हैं कि भाई अब इसका मामला जो है वो ऑनर देखेगा या मैनेजर देखेगा, तो उसके अंदर ये लिखा हुआ था कि ये साहिब जो हैं ये गैर हाज़िर हैं। इनके SHO साहब जो हैं उन्होंने सरजनिश की है, इनको दोबारा ड्यूटी पर SP साहब के सामने पेश किया जाएगा, वहाँ पर इनकी हाज़िरी होगी, वहाँ पर इनकी पेशी होगी और उसके बाद ये आएंगे। अब उसी दिन वो कहते हैं कि जी मैं ज़मान पाक के अंदर था। तो जब आप छुट्टी पर थे, गैर हाज़िर थे, तो आप किस कैपेसिटी में, किस कानून के तहत, किस ड्यूटी लगाई आप वहाँ पर चले गए? तो ये साहिब जो हैं ये शादमान थाने के थे और ये पहुंचे हुए थे ज़मान पार्क। जब ये आपकी हदूद नहीं है, जा भी नहीं सकते, तो आप किस हैसियत में, किस कैपेसिटी में आप यहाँ पर गए? इंकशाफ हुआ कि वो मुख्तलिफ मुकदमात में 20 से 25 मुकदमात में वो बतौर गवाह है। गुजरांवाला में उसने कहा कि जी मैं ज़मान पार्क में गया, ज़मान पार्क में इमरान खान तकरीर कर रहे थे, इमरान खान इंस्टिगेट कर रहे थे, इश्तियाल दिला रहे थे और कह रहे थे भैया मैं गिरफ्तार हुआ तो ये करना वो करना है। अब यही बयान जब उनका मियाँ वाली में हुआ तो मियाँ वाली में क्योंकि मलिक अहमद खान बच्चर जो अपोजिशन लीडर हैं तो उनको नामजद किया हुआ था। कहते जी वहाँ पर देखा तो मलिक अहमद खान बच्चर भी बैठा हुआ था। यानी जिस जगह वो बयान देने गए वहाँ की मकामी क़यादत को बीच में शामिल कर लिया। ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुकी हैं, ये अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुकी हैं। अब ये किसी से ढकी छुपी नहीं है। हुकूमत ने ये फैसला किया था कि इसको हम जेल के अंदर करेंगे और जेल के अंदर जो है वो लिमिटेड एक्सेस है और किसी को भी जो है वो जाने की इजाज़त नहीं होती। बिल्कुल नाज़रीन, ये सारा अहवाल था जो ये 9 मई के केसेस हैं जिनका जेल ट्रायल इस वक्त कोट लखपत जेल के अंदर जारी है। उसमें क्या हो रहा है और क्या चीज़ें अब तक सामने आ चुकी हैं जो मंजर आम पर आ चुकी हैं या अदालती कार्रवाई का जो है वो हिस्सा बन चुकी हैं। शाकिर अवान साहब हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने इससे बाखूबी हमें जो है वो आगाह किया। फ़िल वक्त इतना ही, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह निगहबान।